शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके ऊपर इक़्तिदार में आने से पहले और बाद में भी मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन हम आज तक किसी इल्ज़ाम तराशी का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे ज़ाती रंजिशें हों या सियासी इख्तलाफात हों, और वैसे भी शरीयत इन बातों की इजाज़त नहीं देती कि बग़ैर तहक़ीक़ के इल्ज़ाम तराशी की जाए। लेकिन पिछले कुछ अर्सा से चंद सवालात हैं जो अहालियान पाकिस्तान, बिलखुसूस अहालियान इस्लाम के जहन में जब आते हैं तो वो मुज़तरब व परेशान कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बातें मेरे अक़ीदे के मुताल्लिक़, मेरे दीन के मुताल्लिक़ और मेरे वतन के मुताल्लिक़ हैं। इसलिए हर पाकिस्तानी चाहेगा कि इसका जवाब दिया जाए। पहला सवाल ये है कि हमें बतलाया जाए कि क्या कादियानी ख़ुद को गैर मुस्लिम कहते हैं? क्या वो आईन पाकिस्तान को मानते हैं? अगर वो नहीं मानते, जिसका वो बरमला इजहार भी करते हैं, तो फिर बतलाइए कि रियासत की तरफ से आइन शिकनी करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मजहबी तबका पाकिस्तान का, बिलखुसूस उलमाए कराम, अभी हाल ही में एक मुआहदा हुआ है जिसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत भी नहीं, जो महज एक SOP है कोरोना के हवाले से, लेकिन उस पर अमल दरामद न करने पर सैकड़ों उलमा को हरासा किया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबसे ज़्यादा प्रोग्राम इस पे किए। यानी कितने अफसोस की बात है कि शायद दुनिया में दो ही मुल्क ऐसे हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, के दोनों मुल्कों का मीडिया दिन रात कोरोना का ज़िम्मेदार मुसलमानों को, बिलखुसूस मुसलमानों के मजहबी तबका को ठहरा रहा है। जो बोली इंडिया में बोली जा रही है, वही बोली पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बोलकर दिन रात उलमा को मतून किया जा रहा है। हालांकि एहतियाती तदाबीर की किसी भी ज़िम्मेदार आलम दीन ने मुखालफत नहीं की, लेकिन अक्सर इंतज़ामिया की तरफ से मस्जिदों में घुसकर उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। एक दफ़ा लाउड स्पीकर चलाने पर फौरी मुकदमा हो जाता है, और दूसरी तरफ आइन शिकनी पर भी कोई गिरफ्त नहीं होती। आखिर क्यों? मेरा दूसरा सवाल ये है कि गुस्ताख रसूल आसिया मसीह को पाकिस्तान से फ़रार करवा कर जब आप अमेरिका में गए तो वहाँ मीडिया पर बैठकर आपने इसका क्रेडिट लिया। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले क्या पाकिस्तानी नहीं थे? क्या आप उनके वज़ीर आज़म नहीं थे? तो अपने मुल्क में उनसे बात करने की बजाय एक नॉन मुस्लिम कंट्री में अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ बात करके आखिर किसको खुश किया गया? क्या आसिया मसीह की रिहाई के बदले आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं करवाया जा सकता था? मेरा तीसरा सवाल कि जब आपने इक़्तिदार संभाला तो बकौल आपके मुल्क के मुआशी हालात इंतहाई अबतर थे, तो मुआशी हालात को फौरी ठीक करने की बजाय आपने फौरी तौर पर करतारपुर राहदारी पर इतनी उजलत में अरबों रुपए ज़ाया क्यों किए? क्या पहले वो रकम मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने पर नहीं लगानी चाहिए थी? ये अलग बात है कि फ़ायदा इसमें कादियानियों को ज़्यादा हुआ या सिखों को ज़्यादा हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुल्क का सबसे अहम तरीन मसला करतारपुर राहदारी को खोलना था? मेरा चौथा सवाल कि मिर्ज़ा मसरूर के कई वीडियो बयानात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं कि इस हुकूमत में हमें बतदरीज रिलीफ मिलेगा। क्या उसकी बात सच्ची साबित तो नहीं हो रही? कौम को बतलाना चाहिए कि आखिर कादियानियों के साथ हुकूमत की क्या कमिटमेंट हुई है। मेरा पाँचवा सवाल कि इंडिया 72 साल से कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है और पाकिस्तान पर दरअंदाजी के झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है, लेकिन ऐन उस वक़्त जब इंडिया ने इंतहाई कदम उठाते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, तो इधर पाकिस्तान में क्या हुआ कि वो तंजीमें जो इंडिया को अच्छा नहीं समझती और फलाही काम कर रही थी, इंडिया के कहने पर उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया, क्रश कर दिया गया FATF का बहाना बनाकर, और कश्मीरियों की हमायत महज बयानबाजी तक महदूद कर दी गई। आखिर क्यों?
میرا چھٹا سوال کہ ابھی پرسوں کی اور انتہائی اہم ترین سوال، ابھی پرسوں کی بات ہے، امریکہ کے ایک ادارے کی طرف سے رپورٹ آئی جس میں انڈیا کو اقلیتوں کے حوالے سے ایک خطرناک ملک قرار دیا گیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنی سفارتی سطح پہ جنگ لڑتے اور انڈیا کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے کرتے، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انتہائی پریشان کن کرونا کے حالات کے باوجود ایک قادیانیوں کا نیا مسئلہ شروع کیا۔ کیا اس سے یہ ثابت تو نہیں ہو رہا کہ دنیا کی نظریں انڈیا کے اوپر تھی کہ وہ قادیانیوں یعنی وہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا؟ تو ہم نے ایک اقلیتوں کا بہانہ بنا کر مسئلہ شروع کیا کہ اس کا رد عمل بھی آئے گا اور پاکستان بھی انڈیا کی صف میں اس کے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے بتلائیے کہ ہم اس سے انڈیا کو بے نقاب کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک کو انڈیا کے برابر کھڑا کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ آخر ان حالات میں اس معاملے کی اور اس مسئلے کو چھیڑنے کی اتنی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور میرا ساتواں سوال کہ اگر آپ نے ضرور کوئی قدم اٹھانا ہی تھا اقلیتوں کے حوالے سے تو کیا بری بات تھی کہ اس مسئلہ پر علماء کرام کو آن بورڈ لے لیا جاتا؟ اگر تاجروں کے مسائل ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس ہو سکتے ہیں، وکلاء کے مسائل ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس ہو سکتے ہیں، ڈاکٹرز کے مسائل ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس ہو سکتے ہیں، تو ایک انتہائی حساس مذہبی معاملے میں علماء سے مشاورت کرنے سے کون سا کسی کی توہین ہو جاتی؟ یاد رکھیے، ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ دنیا کی تمام محبتیں، دنیا کے تمام قوانین اور دنیا کی تمام باتیں محبوب پیغمبر کے معاملے میں ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ اپنی جانوں کو قربان کرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ ہمارے جذبات سے نہ کھیلا جائے اور ہمارے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔